जय मसीह की। हाँ ठीक है, जवानों ने अरेंज किया है, लेकिन हम सब आवाज तो निकाल ही सकते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह बार बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर देता है कि हम उसके वचन से सीखें, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति करें। और हमारी कलीसियाओं में अलग अलग तरह के प्रबंधन हैं। कभी जवान इन प्रोग्राम्स को आयोजित कर लेते हैं, कभी हमारी रीजनल और नेशनल और चर्च की कन्वेंशंस होती हैं जिनमें हम सब जमा हो पाते हैं। मैं यूथ के प्रेसिडेंट साहब को और उनकी पूरी यूथ टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे ये अवसर देने के लिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके मध्य में आकर प्रभु के वचन को बांट सकूं। पासवान साहब का धन्यवाद करता हूं कि उनका समर्थन उन्हें प्राप्त था और मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया गया कि मैं आपके साथ वचन की शेयरिंग करूं। सबसे अधिक तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया है। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन कुछ एक लोगों को जो यहां बैठे हैं जरूर मालूम है कि जनवरी में मेरे को हार्ट अटैक हुआ था और मैं दिल्ली में एक मीटिंग में था। 11 जनवरी को अचानक से जब ये स्थिति बनी तो जीवित रहने की कोई आशा थी नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में और बहुत से संतों की प्रार्थनाओं के उत्तर में 24 घंटे से भी कम समय में परमेश्वर ने मुझे रिवाइव कर दिया और मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आप 3 महीने तक बेड में रहेंगे। लेकिन जब मैं 24 घंटे बाद अस्पताल से बाहर निकला तो मैं समझ गया कि मेरे पास समय बहुत कम है। परमेश्वर से मैंने ये बोरोड टाइम लिया हुआ है, ये समय मुझे और उधार और एक्सटेंशन में मिला है कि जो समय मेरे पास है इसमें मैं सुसमाचार को सुनाऊंगा। तो मैं उस प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसकी योजना में था कि मैं 2010 में यूथ की इस कन्वेंशन में आपके मध्य में आ सकूं। ये उसकी बड़ी अनुकंपा है। इससे पहले कि वचन में चले, प्रार्थना करें। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। मेरा विश्वास है कि थोड़े से में बहुत सी बातें हो जाएंगी और आपको आशीष अवश्य मिलेगी। प्रभु महान धन्यवाद करते हैं कि एक और अवसर इस संध्या काल में आपने हमें दिया। हम बड़े धन्य लोग हैं प्रभु कि हम जीवित ईश्वर के उपासक हैं। प्रभु तो वो ईश्वर है जिसके कान ऐसे हैं जो सुनते हैं, जिनका हाथ ऐसा है जो सहायता करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो ईश्वर है जो अपने बलवंत भुजाओं में हमें संभाले रखता है। हमारी विनती है प्रभु, आज की ये संध्या काल हम में से हर एक के लिए एक विशेष संध्या काल हो, खासतौर से जवानों के लिए प्रभु जी जिन्होंने इस सभा का आयोजन किया है। नाम से मानते हैं, आमीन। होशे नबी की किताब होआ की ओर फिरे। मुझे नहीं मालूम कि ये पद जवानों ने चुना है या ये पद बुजुर्गों ने उन्हें चुनकर दिया है। अगर जवानों की ओर से पढ़ें तो ऐसा लगता है बुजुर्गों को कह रहे हैं चलो हम भी होआ की ओर फिरें, और अगर बुजुर्गों ने दिया है तो जवानों के लिए ये चेतावनी और हिदायत है कि चलो हम होआ की ओर फिरें। इस पद का होशे ने जब प्रयोग किया है तो इसमें एक आह्वान दिखता है, एक पुकार दिखती है, एक चेतावनी दिखती है, एक आवश्यकता दिखती है। आप में से जो लोग धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं उनको मालूम होगा, परंतु जो लोग बाइबल को सिर्फ पढ़ते हैं वे शायद इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि होशे जो कि नबी था वो 4 यहूदा के राजा और 2 इस्राएल के राजाओं के समय का नबी है। ये वही नबी है जिसके समानांतर दूसरे प्रांत में एक और भविष्यद्वक्ता उस समय में भविष्यवाणी कर रहा था और उसका नाम यशाया है। उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह ये 4 यहूदा के राजा थे और इन चारों के प्रांत में जो यहूदा का प्रांत है यशाया भविष्यवाणी कर रहा था, परंतु इस्राएल के क्षेत्र में जो यारोबाम के समय का राज्य चल रहा था उस समय में होशे भविष्यवाणी कर रहा था। यहूदा की स्थिति तो फिर भी ठीक थी, यहूदा की स्थिति फिर भी बेहतर थी, परंतु इजरायलियों का हाल बहुत बुरा था। आप
में से जो लोग, मैं आज शाम को आपके साथ सिर्फ कुछ शिक्षाप्रद बातें करूंगा, मैं आपको प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, चीजों को समझेंगे, आपको बहुत आशीष मिलेगी। आप में से जो लोग बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल के पीछे कुछ नक्शे दिए जाते हैं, ये नक्शे यूं ही नहीं है, इनका कुछ अर्थ है। जो बाइबल के अंदर नक्शा दिया हुआ है और उसमें एक क्रीसेंट बना हुआ है जो भूमध्य सागर को दिखाता है और तट को दिखाता है, उसके ऊपरी भाग में इजराइल है और नीचे के भाग में यहूदा है। ऊपरी भाग में होशे इजराइल के अंदर भविष्यवाणी करता हुआ लोगों तक पहुंच रहा है और उनको बता रहा है कि तुमको आवश्यकता हो गई है और मैं तुमसे आह्वान करता हूं कि आओ हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उनके जीवन के अंदर समस्याएं होने लगी थी। इजराइल का क्षेत्र वो क्षेत्र था जहां पर कि अपराध बहुतायत से था, परमेश्वर से वे विमुख होकर चल रहे थे, परमेश्वर से वे अलग होकर चल रहे थे। इजराइल की पूरी गाथा, इजराइल प्रांत की पूरी गाथा, जो इजराइल का क्षेत्र था, वो ऐसा था जो इस बात का प्रमाण देता था कि वे परमेश्वर से अलग हैं। पूरे राजाओं की पुस्तक और पूरे इतिहास की पुस्तक में आप इस वर्णन को पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां जो ये शब्द फिरे लिखा है, फिरे का अर्थ है, जब मूल भाषा में इसका अध्ययन करते हैं तो फिरे का अर्थ है कि जिस बिंदु से चलकर आप जिस स्थान तक पहुंचे हैं उसी स्थान से वापस लौटें और पुनः उस बिंदु तक आए। जिस मार्ग को पहले आप चल चुके हैं उसी मार्ग पर लौटकर वापस आप उस स्थान पर पहुंचे। इसका मतलब यह है कि इजराइल ने परमेश्वर के पीछे चलना जाना था। उन्होंने परमेश्वर के बड़े आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में अनुभव किया था, उन्होंने परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा था। वे परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, लेकिन चलते 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 वे पथभ्रष्ट हो गए और पथभ्रष्ट होने पर उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़कर दूसरे देवी देवता के पीछे, दूसरी बातों के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया था। और यह एक बहुत बड़ा कारण बना इजराइल के विनाश का। यह पद जितना उस समय में सामयिक था, जितना उस समय में प्रासंगिक था, उतना ही प्रासंगिक आज भी है। जितना उस समय में इस पद की आवश्यकता थी, उतनी ही आवश्यकता आज के समय में हमें, हमारे जवानों को और हमारे परिवारों को है। अगर आप न्यायियों की पुस्तक में चले जाएं तो न्यायियों की पुस्तक एक बड़ा सुंदर चित्रण करती है। न्यायियों की पुस्तक में लिखा है, ये उस समय का वर्णन है जब इजराइल के ऊपर कोई राजा राज नहीं करता था। उस समय में इजराइल और यहूदा बटे हुए नहीं थे, ये एक संयुक्त राष्ट्र हुआ करता था। और न्यायियों के समय में इजराइलियों के बारे में लिखा है, यदि आप ठीक से बाइबल को पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा है तो उसमें मैंने पाया कि 7 से 8 बार लिखा हुआ है कि इजराइलियों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। इजराइलियों ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और उनके इस बुरे किए जाने का परिणाम यह था कि जब जब वो बुरा करते थे तब तब वो बंधुआई में चले जाते थे, जब जब वो बंधुआई में जाते थे तब तब वो दुहाई दिया करते थे, और जब जब वो दुहाई दिया करते थे परमेश्वर उनके लिए छुड़ाने वाले को नियुक्त कर देता था, और जब जब छुड़ाने वाला उनको छुड़ा लिया करता था तो उनके देश में शांति हो जाया करती थी। 5 चरणों में इजराइल की दशा वर्णित होती है। वो पाप करते थे, वो बंधुआई में चले जाते थे, जब वो बंधुआई में जाते थे तो वो दुहाई देते थे, और जब दुहाई देते थे तो परमेश्वर उनके लिए छुड़ाने वाले नियुक्त करता था, और जब छुड़ाने वाले छुड़ा लेते थे तो उनके देश में शांति हो जाती थी। उस दशा में होशे उनके जीवन को बोल रहा है, होशे उनके बातों को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जिस प्रकार से तुम परमेश्वर से विमुख हो गए हो, जिस प्रकार से परमेश्वर से तुम अलग हो गए हो, तुमने परमेश्वर को तज दिया है, तुम अपनी बातों में, अपने कार्यों में, अपनी सीमाओं से बाहर जाकर परमेश्वर से अलग होकर चल रहे हो। इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ सकता है। मेरा आह्वान यह है, आज की आवश्यकता यह है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें। अगर सफलता चाहिए तो यहोवा की ओर फिरना होगा, अगर शांति चाहिए तो यहोवा की ओर फिरना होगा, अगर आनंद चाहिए तो यहोवा की ओर फिरना होगा, यदि एकता चाहिए तो यहोवा की ओर फिरना होगा, चंगाई चाहिए तो यहोवा की ओर फिरना होगा, क्योंकि उसके ओर फिरे बगैर हमारे को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा।
धर्मशास्त्र में एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम अब्राहम है। इस व्यक्ति के जीवन की घटनाओं को यदि आप पढ़ेंगे, इस घटना ने मुझे आशीषित किया, उसी चीज को मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। अब्राहम धर्मशास्त्र के अनुसार यहोशू की पुस्तक के 24वें अध्याय में लिखा है कि मूर्ति पूजकों में से एक था। 24वें अध्याय में आप पढ़ेंगे कि वो और उसके पूर्वज मूर्ति पूजा किया करते थे। मुझे नहीं मालूम कि अब्राहम में क्या खास बात थी, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब परमेश्वर ने उसको एक दिन पुकारा और उससे ऊर देश में कहा कि तू अपने इस स्थान से, अपने परिवारजनों से, अपने कुटुंबों में से निकला, तो अब्राहम ने विश्वास कर लिया उस बात के ऊपर कि जिसने मुझे आवाज दी है उसके पीछे मुझे चलना है। ये अलौकिक और अद्वैत तो परमेश्वर है, इसकी ही वाणी मैंने सुनी है। और वो ऊर स्थान से निकला और 500 मील का सफर करके वो हारान पहुंच गया। परमेश्वर के पीछे चल रहा है। इसके साथ इसकी पत्नी है, इसके साथ इसका पिता है, इसके साथ इसका भतीजा है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि ये ऊर बिल्कुल नीचे की तरफ दाहिने हाथ पे उसी नक्शे के अंदर आपको मिलेगा। वहां से वो 500 मील का सफर करके ऊपर की तरफ आ जाते हैं और हारान में आकर डेरा डालते हैं। जब हारान में रहने लगे, वहां पर लिखा है, अगर उत्पत्ति की पुस्तक के 11वें अध्याय के अंतिम पद को आप पढ़ें कि तेरह जो अब्राहम का पिता था उसकी आयु 205 वर्ष की हुई और उसके पिता का देहांत वहां पर हो गया। हारान में रहते हुए उसका पिता मर गया। परमेश्वर ने दूसरी बार अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि इस स्थान से उठ, और वो हारान से निकला। और परमेश्वर ने कहा जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा, जो स्थान मैं तुझे बताऊंगा, वहां जाकर तुझको बसना है। ये वो स्थान नहीं है जहां तू पड़ाव डाल ले, ये वो स्थान नहीं है जहां तुझे ठहरना है, ये वो स्थान नहीं है जहां पर तुमने अपना डेरा लगाना है, ये वो स्थान नहीं है जहां तुमको अपना तंबू खड़ा करना है। अभी वो स्थान तुमको पहुंचना है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि अब्राहम ने अपनी पत्नी और अपने भतीजे लूत को लिया और कनान देश की तरफ अपने मार्ग को चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय के बाद ये लोग कनान देश में आ गए, कनान देश में रहने लगे। धर्मशास्त्र का आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे उत्पत्ति की पुस्तक के 12वें अध्याय में कि ये वहां पर पहुंचकर एक वेदी बनाता है। परमेश्वर को धन्यवाद करता है कि 900 मील की यात्रा में उसने उसकी सहायता करी, उसकी देखभाल करी, उसको आशीषित किया, उसकी सुधि ली, उसको किसी तरह की समस्या नहीं होने दी। ये वहां पर एक वेदी बनाता है। और जब थोड़ा सा दक्षिण में आता है, धर्मशास्त्र में लिखा है कि वो शेकेम तक आ गया। शेकेम में आकर उसने एक और वेदी बनाई। मेरे प्रियो, जब ये वेदी बनाकर वहां रहने लगा, 12वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि देश में भीषण अकाल पड़ा। देश में भीषण अकाल पड़ा और ये परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति, ये परमेश्वर के आवाज को सुनने वाला व्यक्ति, ये परमेश्वर से वार्तालाप करने वाला व्यक्ति विचलित हो उठा। इसे अपने जीवन के ऊपर संकट दिखाई देने लगा, इसको अपनी पत्नी के जीवन के ऊपर संकट दिखाई देने लगा, इसको अपने भतीजे के जीवन के ऊपर संकट दिखाई देने लगा, ढोर और जानवरों के जीवन के ऊपर इसको संकट दिखाई देने लगा। ये सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। 12वें अध्याय के 10वें पद से आप आगे पढ़ना प्रारंभ कीजिए तो वहां पर लिखा है कि उसने निश्चय किया कि वो मिस्र को जाकर अपने प्राणों को बचा लेगा। और धर्मशास्त्र में लिखा है कि उसने अपनी पत्नी और लूत को लिया और मिस्र में जाकर वहां पर डेरे खड़े किए। जब ये मिस्र पहुंचता है तो वहां पर इसकी पत्नी सारा को वहां का शासक, वहां का राजा फिरौन देखता है। लोगों ने जाकर उसको प्रशंसा की कि उसकी पत्नी अति सुंदर है, वो परम सुंदरी है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि फिरौन ने उसको अपने हरम में